हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम फिर से जानने वाले हैं टॉम एंड जेरी का सक्सेस स्टोरी के बारे में। किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति को हंसाना। टॉम एंड जेरी को 1940 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा ने मिलकर बनाया था। शुरुआत के बाद से ही ये लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर था और यही वो कार्टून है जो हमसे पहले कई पीढ़ियों ने देखा होगा। ये कार्टून में मुख्य रूप से दो कैरेक्टर के आसपास घूमती है। जो पहला टॉम नाम का एक बिल्ली है और दूसरा है जेरी जो एक चूहा है। और इस कार्टून में दोनों का दुश्मनी बहुत ही कॉमिक अंदाज में दिखाया जाता है। इस कार्टून में बेसिकली जेरी एक चालाक चूहा है जिसको टॉम पकड़ना चाहता है। इस कार्टून में दिलचस्प बात एक ही है, बिना कुछ बोले ही बहुत ही कामयाबी हासिल कर लिया, क्योंकि टॉम एंड जेरी की ओरिजिनल सीरीज में कभी कोई शब्द बोला ही नहीं गया। जैसे मैं पहले ही बताया, टॉम एंड जेरी को बनाने का श्रेय विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को जाता है और ये दोनों लोग 1930 में MGM कार्टून के रूडोल आइसिंग यूनिट में काम किया करते थे। और उस समय MGM कार्टून के बहुत सारे कार्टून फ्लॉप हो चुके थे और MGM कार्टून की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती थी। कंपनी को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी स्टोरीमैन, कैरेक्टर डिजाइनर जोसेफ बारबेरा और एक्सपीरियंस डायरेक्टर विलियम हन्ना को दिया गया। इन्हीं दोनों ने एक साथ मिलकर 1940 में पुट्स गेट्स द बूट्स नाम के चूहे और बिल्ली के ऊपर आधारित एक कार्टून शो तैयार किया था, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। लोगों का मानना था कि ये शो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लेकिन 1941 में इस कार्टून सीरीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। तब सभी की धारणाएं पूरी तरह से बदल गई और पुट्स गेट्स द बूट्स को ही टॉम एंड जेरी को शुरुआत कहा जाता है। और आगे जाकर MGM के मालिक ने विलियम और जोसेफ को एक नए एनिमेशन सीरीज के ऊपर काम शुरू करने को कहा, जो कि चूहे और बिल्ली के ऊपर ही आधारित हो। और इस एनिमेशन के लिए उन्होंने फिर से कैरेक्टर डिजाइन करना शुरू कर दिया। और जब डिजाइन पूरा हो गया और चूहे और बिल्ली के लिए नया नाम रखने के लिए स्टूडियो में एक कॉन्टेस्ट रखा गया और उस कंपनी में ही काम करने वाले जॉन कार नामक एक आदमी ने टॉम एंड जेरी नाम का सुझाव देकर जीत लिया। और 1941 में टॉम एंड जेरी के प्रोडक्शन के लिए काम करना शुरू हो गया और MGM में काम करने वाले विलियम और जोसेफ सिर्फ टॉम एंड जेरी के ऊपर ही काम करते रहे। जोसेफ हर शॉट्स के लिए स्टोरी लिखा करते थे और विलियम उसकी प्रोडक्शन के लिए निगरानी करते थे। हालांकि 15 मई 1997 को MGM ने अपना स्टूडियो बंद कर दिया और तब तक 114 टॉम एंड जेरी शॉट्स को बनाया हो चुका था। और जब MGM स्टूडियो बंद हो गया तब विलियम और जोसेफ ने खुद का एनिमेशन स्टूडियो बनाया, जिसमें कि स्कूबी डू और योगी बियर जैसा कार्टून दिया। हालांकि इस कार्टून सीरीज को जारी रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्शन को जिम्मेदारी दी गई, मगर विलियम और जोसेफ के समय में जो इसकी पॉपुलैरिटी थी और वही पॉपुलैरिटी कायम रखने के लिए कोई भी कामयाब नहीं रहा। और फिर से 1975 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को इस कार्टून सीरीज के ऊपर काम करने के लिए बोला गया। हालांकि इस बार टॉम एंड जेरी एक दूसरे के दुश्मन होने के बजाय एक दूसरे के साथ अलग अलग एडवेंचर पे जाने वाले साथी बने। कहानी में ये बदलाव भी लोगों को खूब पसंद आया। और इसके बाद टर्नर एंटरटेनमेंट टॉम एंड जेरी के ऊपर बहुत सी मूवी बनाया है और पुट्स गेट्स द बूट्स और टॉम एंड जेरी को 30 एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें कि 7 अवार्ड जीतने में वो सफल रहे। और फिलहाल जो टॉम एंड जेरी का सीरीज चल रहा है, टॉम एंड जेरी शो के नाम से जानते हैं। और 78 साल के बाद भी ये शो उतना ही पॉपुलर है जितने का पहला हुआ करता था। इस टीवी सीरीज के बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि एक चूहे और बिल्ली की कहानी इतनी रोमांचक हो सकती है। और आज के समय में टॉम एंड जेरी सभी के दिल में राज करता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।